एक खबर आपको दे दें, छांगुर धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। बलरामपुर एटीएस ने रशीद शाह को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर के उतरौला इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने रशीद शाह को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर के उतरौला इलाके से गिरफ्तारी। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। कल भी छांगुर के भतीजे की गिरफ्तारी हुई थी और सोहराब की गिरफ्तारी से आपको बताएं कि तमाम बड़े सबूत अब हाथ लगने वाले हैं। आजमगढ़ में धर्मांतरण का नेक्सस सोहराब चला रहा था, अब उतरौला इलाके से भी एक और गिरफ्तारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, लगातार गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होती हुई नजर आ रही हैं। कल सोहराब की गिरफ्तारी, आज रशीद की गिरफ्तारी, ऐसे में परत दर परत इस पूरे मामले की खुलती हुई भी नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, एक के बाद एक एटीएस गिरफ्तारी कर रही है और निश्चित तौर पर इस बात में दोहराया नहीं कि जितने लोग एफआईआर में नेम्ड थे शुरुआती दौर में जब एफआईआर लिखी गई, और वो लोग जो छांगुर के रिमांड के बाद छांगुर की तरफ से खुलासा हुआ कि कौन लोग और साथ हैं जो इस धर्मांतरण के खेल में साथ दे रहे थे, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। राशिद की कल गिरफ्तारी हुई और राशिद वो शख्स है जो छांगुर के लिए ना सिर्फ जो उसकी एक नई टीम तैयार हो रही थी लव जिहादियों की, उन्हें लीड करता था, महंगे मोबाइल फ़ोन, महंगी मोटरसाइकिलों का वादा कर उनसे दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करने की बातें और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाना, ये सबसे बड़ा काम राशिद को दे रखा था छांगुर ने। और राशिद की गिरफ्तारी के बाद अब इन लव जिहादी गैंग के बाकी लोगों के भी नाम खुलना लगभग तय है। बिल्कुल अभिषेक, लगातार इस पूरे मामले में एक्शन जारी है। एक और अपडेट दर्शकों को दे दें, आपके पास मैं वापस आऊंगी। धर्मांतरण रैकेट में फंसे छांगुर पर ईडी का एक्शन देखने को मिला है। धर्मांतरण रैकेट का विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। ईडी को छांगुर की 40 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक ईडी छापेमारी कर रही है। कार्रवाई में कई चौंकाने वाले सुराग भी हाथ लगे हैं। 40 करोड़ की ट्रांजैक्शंस जो कि अब सामने आ रही हैं, कई चौंकाने वाले और भी सुराग है जो कि हाथ लगे हैं। धर्मांतरण रैकेट में फंसे छांगुर अब ईडी की कार्रवाई में फंसते चले जा रहे हैं। अभिषेक, 12 ठिकाने थे बलरामपुर में जिसमें ईडी की रेड देखने को मिली थी और पूरे दिन ये रेड चली। क्या कुछ इस रेड में निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, 13 घंटे से भी ज्यादा वक्त की ये रेड, यानी सुबह 5 बजे से शाम 6-6:30 बजे तक ये रेड चलती रही। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 ठिकानों पर एक ही वक्त में ईडी ने रेड की और 12 ठिकाने बलरामपुर, श्रावस्ती और उतरौला के थे, जहां छांगुर के अपने महलनुमा घर जो धर्मांतरण का अड्डा बताया जा रहा है, इसके अलावा 2 और प्रतिष्ठान जो नीतू नसरीन के नाम पर ही थे, और इसके अलावा वो लोग जिन्होंने छांगुर को ज़मीनें बेची, उन्होंने किस तरह से ज़मीनें बेची, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, ये सारी बातें जानने के लिए ईडी ने वहाँ पर भी छापेमारी की, छांगुर के कई करीबियों के ठिकानों पर, और साथ ही साथ मुंबई में 2 ठिकानों पर यह छापेमारी, कुल 14 जगहों पर यह छापेमारी। ईडी के हाथ 13 घंटे चली इस रेड में कई सारे अहम दस्तावेज लगे हैं। एक बैग भरकर ईडी के अधिकारी छांगुर के घर से निकले जिसमें बाकायदा छांगुर के फॉरेन ट्रांजैक्शन के डिटेल्स और बैंक खातों के डिटेल्स बिल्कुल साफ हाथ लगे हैं। और साथ ही साथ बैंकों से भी, यहाँ पे जो बैंक्स हैं, यहाँ पर नीतू नसरीन, छांगुर और नवीन रोहरा के खाते थे, वहाँ से भी कई सारी जानकारियाँ मिली हैं। वहाँ कुछ एनआरआई अकाउंट्स खुलवाए गए थे और फिर बाद में कुछ और लोगों ने आकर कुछ नॉर्मल अकाउंट्स खुलाए और धीरे धीरे इन नॉर्मल अकाउंट्स को विदेशी फंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए हवाला की जो बात आ रही है, जिस तरह हवाला से ये पैसे ट्रांजैक्शन होते थे। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। दर्शकों को ये भी बता दें कि छांगुर के पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे हुए हैं। एक बेहद बड़ा खुलासा जो निकलकर सामने आया है कि विदेश में 5 बैंक खाते चल रहे थे। शारजहां एक्सिस बैंक, दुबई का एक्सिस बैंक, यूएई एचडीएफसी बैंक, यूएई एमिरेट्स एनबीडी बैंक और यूएई का फेडरल बैंक, ये 5 खाते जो कि ऑपरेट किए जा रहे थे। यानी कि ये धर्मांतरण का मामला किस तरीके से मिडिल ईस्ट से लगातार फंड भी हो रहा था, ये तमाम बातें अब जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी है तो निकलकर सामने आ रही हैं। ये 5 बैंक आपकी टीवी स्क्रीन पर शारजहां, दुबई और यूएई के ये बैंक्स हैं। ये अलग अलग बैंक्स, एक्सिस बैंक है, एमिरेट्स एनबीडी बैंक है, फेडरल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। इन तमाम बैंक्स में छांगुर का खाता चल रहा था और मिडिल ईस्ट से लगातार
छांगुर बाबा को अपना नेक्सस फैलाने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, धर्मांतरण का विदेशी कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। हालांकि आपको बताएं, ना केवल धर्मांतरण और विदेशी कनेक्शन, एक बेहद बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो ये भी है कि आईएसआई से भी छांगुर बाबा का कनेक्शन था, जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाला। आतंक का मॉड्यूल भी छांगुर बाबा चला रहा था और ऐसे में अब लगातार जांच पड़ताल जारी। अब देखना होगा आगे क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलते हैं। अभिषेक के 5 खाते विदेश में छांगुर बाबा चला रहा था। इन 5 बैंक खातों को देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मिडिल ईस्ट से लगातार फंडिंग मिल रही थी छांगुर बाबा को। कई सारे ऐसे भी दस्तावेज मिले हैं जिसमें छांगुर को बाकायदा मिडिल ईस्ट कंट्रीज से शुरुआती दौर में फंडिंग हुई और बाद में बांग्लादेश और कई देशों से करोड़ों रुपए की ये फंडिंग सीधे तौर पर धर्मांतरण के नाम पर दी जा रही थी। यहाँ पर छांगुर धर्मांतरण कर रहा था और वहाँ से करोड़ों रुपए बैंक खातों में भेजे जा रहे थे। छांगुर की कई सारी विदेशी यात्राओं में उसने वहाँ जाकर कुछ लोगों को तैयार किया कि भारत में यहाँ धर्मांतरण का ये खेल खेला जाए और उसके एवज में इसे पैसे भी मिले। सीधे तौर पर पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदलना, पूरे इलाके को इस्लामिक स्टेट में तब्दील करना और फिर यहाँ एक छत्र राज, ऐसी बातें उसने विदेश में कही थी। और इन बातों पर भरोसा कर ख़ासतौर पर नीतू नसरीन को विदेश ले जाने का मकसद यही था कि उसने वहाँ जाकर ये बताया कि नीतू भी पहले इस्लाम में नहीं थी और उसे इस्लाम में लाया गया और फिर इसी का उदाहरण देकर उसने बाकी लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि अगर वो पैसे देते हैं तो फिर यहाँ पर एक फ़ौज तैयार की जाएगी, पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदली जाएगी और फिर पूरे इलाके में इस्लामिक स्टेट का राज होगा। इस तरह की बातें उसने मिडिल ईस्ट के अपने कुछ मददगारों से कहीं और फिर उसे यहाँ मदद मिलना शुरू हो गई। जी बिल्कुल, ये तमाम मदद मिलने का सिलसिला और उसी को लेकर ये सबूत अब सामने आ रहे हैं जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाले। अभिषेक, जिस तरीके से शुरुआत में ये मामला धर्मांतरण का था, जो कि उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुली विदेशी फंडिंग में तब्दील हुआ और अब आईएसआई का कनेक्शन भी सामने आने लगा है, अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात। बिल्कुल, छांगुर ने ना सिर्फ इस सिंडिकेट को आगे बढ़ाया बल्कि नेपाल, इंडो नेपाल सीमा को खास तौर पर चुना, वहाँ के 46 गांव, और फिर धीरे धीरे नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाना शुरू किया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने नेपाल में बनी पाकिस्तानी एम्बेसी के एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम पूर्व सैनिकों का था, वहाँ जाकर उसने बाकायदा शिरकत की और सीधे तौर पर मकसद साफ था कि आईएसआई से करीबियाँ बढ़ाकर वो और मदद चाहता था। बाकायदा ये जिहादी गैंग जो वो तैयार कर रहा था, लव जिहादी गैंग जो तैयार कर रहा था, उसको बेहतर ट्रेनिंग दिलवाना चाहता था। सीधे तौर पर कहा जाए तो आतंकी अड्डों में बैठे ये लव जिहादी गैंग के सदस्य, इन्हें किसी राष्ट्र विरोधी घटना के लिए भी तैयार किया जा रहा था। ऐसी भी जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। आईएसआई की तरफ से कोई चीजें निकलकर सामने आ रही है जैसे जैसे ये जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि इन सभी जांच पड़ताल के बाद क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया।